आज इतना ज़्यादा पढ़ो ताकि आपको कल पछताना ना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनश्याम जोशी जी की बुक से। बुक का नाम है उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। तो इस बुक से हम 215 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। 8,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और 9,000 अभ्यर्थी करीब करीब होने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को शिखर स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और पहला प्रश्न ये है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान प्रश्न है और आप सभी को बचपन से इसका उत्तर पता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड है देश का, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 27वां राज्य। कई बार पेपर में आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की धारा 3 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर वी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस राज्य का भाग था? तो आप सभी को पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर हमारी सीमा रेखा की बात करें तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश दोनों जनपदों के साथ हमारी सीमा लगती है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कौशिक समिति। और आपको बताना है कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कौशिक समिति का गठन किया गया था? कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर मुलायम सिंह। अगला प्रश्न है, कौशिक समिति बनाई गई? अब दोस्तों, जो आपसे पूछा था उसका उत्तर यहीं पर आ गया है। अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर सन 1994 में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस सरकार ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में पास किया? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा मुलायम सिंह। अब आपको बताना है, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उस समय उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सीएम कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जरूर से बताइएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भाजपा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, देश का 27वां राज्य है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पूर्व नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, अब उत्तराखंड, तो ये तो दोस्तों उत्तरांचल कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल, उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड को अलग अलग जगह अलग अलग बहुत से नामों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा देश के उत्तर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम किस दशक में? तो ये दशक पूछा है यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों 5वें दशक में। यानी कि कब, अभी देखते हैं। उत्तराखंड की राज्य की मांग सबसे पहले की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है कामरेड पीसी जोशी के द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की थी। आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कब की थी? तो 1952 में इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण के कारण। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पृथक राज्य हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर है उक्रांद ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है? अब आपने मसूरी कांड, 1993 खटीमा कांड,
मसूरी कांड पहले आएगा, खटीमा कांड 1 सितंबर, फिर मसूरी 2 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हवाला कांड, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है। अब कई अभ्यर्थी जिन्होंने थोड़ा बहुत भी उत्तराखंड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ पर जरूर उत्तर प्रदेश कर सकते हैं, पर दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मुजफ्फरनगर कांड घटित हुआ था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1994 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रामपुर तिराहा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुजफ्फरनगर कांड से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है, जो मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हो गए थे कौन से नहीं है? रविंद्र सिंह है, गिरीश कुमार है, सत्येंद्र सिंह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश अधिकारी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा खटीमा कांड हुआ था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर को हुआ था दोस्तों मसूरी, फिर 2 अक्टूबर को जो अभी हमने देखा है मुजफ्फरनगर कांड। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। मसूरी कांड 1 सितंबर 1994, खटीमा कांड 2 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994। बाकी दोस्तों किसी न किसी ऑप्शन में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ यही याद रखना है, क्योंकि कौन सा ऑप्शन है 1 या 2 ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये आपको एग्जाम में ही टिक करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मसूरी कांड हुआ था, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आपको बिल्कुल रट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1994। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न इसमें चौथा ऑप्शन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, तो सुमेलित नहीं है दोस्तों। मसूरी कांड में श्रीमती बेलमती चौहान बिल्कुल सही है, खटीमा कांड में धर्मानंद भट्ट ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों मुजफ्फरनगर में भुवन सिंह नहीं थे, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये दोनों सही हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मुजफ्फरनगर कांड के आंदोलनकारी जा रहे थे। अब दोस्तों कहाँ जा रहे थे? अब रामपुर नहीं, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में पड़ेगा मुजफ्फरनगर, तो फिर वहीं ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मुजफ्फरनगर कांड में केंद्र में किसकी सरकार थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कांग्रेस की उस समय सरकार थी। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा वी नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य स्थित है, यहाँ पर आपको उत्तराखंड राज्य की स्थिति जाननी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, अब देखिए कितने दूर के ऑप्शन है, 40, 32, 38। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा 77 डिग्री 35 से 81.05 देशांतर। तो ऑप्शन नंबर वी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पर्वतीय राज्य है, अपना प्यारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य है, तो दोस्तों कितना भाग पर्वतीय है? अब दोस्तों 86.07 है, पर यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो पास का ऑप्शन 87 हम बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 87%, वैसे 86.07। ये क्वेश्चन भी दोस्तों वीडियो 2016 में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य का विस्तार है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पूर्व से पश्चिम आप सभी को पता है कितना है, 358 किलोमीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़, और सबसे जो पश्चिमी जनपद है वो है हमारा देहरादून। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य उत्तर से दक्षिण तक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 320 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर।
बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन जाता है। पिछली बार जब एसआई की भर्ती हुई थी 2014 में, उसका जब पेपर हुआ था 2015 में, तो उस समय दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और उसके बाद से एसआई की भर्ती भी उत्तराखंड में नहीं आई है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य देश का राज्य कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 18वां। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सीमाएं लगती हैं, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ। अब आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इसके अलावा उन जनपदों का नाम वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो चीन, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जिले हैं, तो आप सभी को पता है 13 जिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। अब आपको पता है सहारनपुर यूपी में है, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम पहले ऐसी भी न्यूज आई थी कि सहारनपुर को भी उत्तराखंड में शामिल किया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा उत्तराखंड वासी कतई नहीं चाहते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न है, तो हरिद्वार जनपद है, नैनीताल जनपद है, देहरादून जनपद है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रुड़की। पर रुड़की जनपद ना होते हुए भी रुड़की के जो एसडीएम है, उप जिला अधिकारी, उनको भी जिला अधिकारी की जितनी पावर दी गई है, क्योंकि रुड़की काफ़ी बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं, तो जान लेते हैं। यहाँ पर देहरादून लगा है, हरिद्वार लगा है, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद है। पहली बात, कितने जनपद हैं? तो दोस्तों 5 जनपद हैं। अब पिथौरागढ़ को आपको 2 बार नहीं जोड़ना है। तो उत्तरकाशी होगा, चमोली, चंपावत आ गया, नहीं होगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरा, यहाँ पर भी चंपावत है, ये हरिद्वार दिख गया, ये भी नहीं होगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं, चंपावत दोस्तों नेपाल के साथ लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक आता है, किसमें आता है? तो इसका सही उत्तर होगा लघु या मध्य हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से लगे जनपद हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिमाचल प्रदेश के कौन से जनपद लगे हैं। तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार, हो नहीं सकता। उत्तरकाशी, देहरादून, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तरकाशी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या है, तो यह है दोस्तों 5 है। 3 जल्दीबाजी में टिक नहीं करना है, क्या पता जल्दीबाजी में भी आंसर टिक हो जाता है। कई बार जो ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, कई बार ऊपर नीचे टिक हो जाता है यहाँ का ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या। अभी क्या था? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के साथ, अब अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर तो सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अंतर्राज्यीय वैसे बात कर लेते हैं कौन कौन से होंगे अंतर्राज्यीय जनपदों से लगे। तो अंतर्राज्यीय, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 6, क्योंकि दोस्तों एक आ जाएगा उत्तरकाशी और बाकी वही जनपद हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा चमोली, उत्तरकाशी और इसके बाद पिथौरागढ़, फिर पौड़ी। तो क्रम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है, इसका सही उत्तर होगा चंपावत, ऑप्शन नंबर सी। चंपावत के बाद आएगा कौन सा? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद हरिद्वार। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर वी रुद्रप्रयाग।
अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है, तो आप सभी को पता है 1 दशमलव नहीं वो तो भारत की है। इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तराखंड की पूछा है, तो ये होगा दोस्तों 186,292। वो मेरे को भारत की जनसंख्या याद आ गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों लगभग हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 20वां है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद क्रमशः घटते क्रम में, पहले नंबर पर आएगा हरिद्वार, हरिद्वार के बाद देहरादून, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद नैनीताल, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में, क्षेत्रफल में चंपावत होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में टिक हो सकता है रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर उत्तरकाशी, फिर बागेश्वर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मैंने गलती कर दी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, फिर आएगा उत्तरकाशी, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसका सही उत्तर है 189, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सन 2011 के अनुसार साक्षरता दर है, तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से बात करें वैसे तो 78.82%, लेकिन आसपास ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता है, तो इसका सही उत्तर है देहरादून। 2011 के अनुसार देहरादून जनपद की साक्षरता दर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 85.24%, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस जनपद में है, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है दोस्तों 70%, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। राज्य में 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैसे 87 है लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। साक्षरता की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान है, ये यहाँ पर पूछा गया है, साक्षरता की दृष्टि से इसका सही उत्तर होगा 13वां है, कोई इनमें से नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं यहां पर होगा 17वां, और पुरुष साक्षरता में 13वां है, महिला साक्षरता में 20वां है, तो यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 के अनुसार है, तो केरल इसका सही उत्तर है। केरल ऑप्शन में ना हो तो मिजोरम आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, ये यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 74%। 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है, तो ये होगा 943। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है, तो 963 आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है 2011 के अनुसार, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग और उसके बाद आएगा बागेश्वर, फिर आएगा पौड़ी, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जनपद है 2011 के अनुसार, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहीं का लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये हो जाएगा हमारा हरिद्वार। 2011 के अनुसार अल्मोड़ा का लिंगानुपात है, इन ऑप्शन के हिसाब से 1139 है, लेकिन यहाँ पर 42 ही इसमें आंसर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर चलो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी आसपास है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार हरिद्वार का लिंगानुपात रहा, तो ऑप्शन नंबर इनके हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा 880 के आसपास है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2011 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसका सही उत्तर होगा 18.81%, तो कोई नहीं है, आसपास ऑप्शन बात करें ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1971-81। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महिला साक्षरता दर निम्नतम थी? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। सबसे कम महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी। तराई भाबर क्षेत्र विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर होगा 15%, लेकिन यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कितना है तराई भाबर क्षेत्र का, लेकिन इस बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 7% तराई भाबर का। और मैदानी क्षेत्र, अच्छा क्योंकि और भी आएगा तब दोस्तों, क्योंकि 86.07 फिर 1393 वो बचेगा मैदानी, तो इसका सही उत्तर इस बुक के अनुसार 7 है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उच्च शिखर है? तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी, 7817 इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी पर्वत शिखर चमोली में है, कामेट चमोली में है। गंगोत्री पर्वत उत्तरकाशी में है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, पर्वत शिखर है। हिमनद नहीं है, तो हेमकुंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर। बाकी सभी ग्लेशियर हैं। दर्रा है, दर्रा इनमें से लिपुलेख है। अगला प्रश्न है, हिमालय से उद्गमित नदी नहीं है? इसका सही उत्तर होगा हमारा सोन नहीं है, बाकी सभी हिमालय से निकलती हैं। शारदा, काली, गंगा, यमुना सब हिमालय से निकलती हैं। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर, तो ये होगा यहाँ पर हमारा शिवालिक, शिवालिक लिखा है। बाकी सतपुड़ा एमपी, अरावली राजस्थान, विंध्य एमपी। फूलू की घाटी स्थित है उत्तराखंड। बुग्याल है, चरागाह है, ऑप्शन नंबर सी। फूलू की घाटी किस जनपद में है? तो आप सभी को पता है चमोली में है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां यहाँ पर पूछी गई हैं और इसका सही उत्तर है अलकनंदा व भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? फूलू की घाटी नंदा देवी पर्वत शिखर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, फूलू की घाटी बुग्याल है, लिपुलेख दोस्तों दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, सुमेलित नहीं है? फूलू की घाटी चमोली, गंगोत्री उत्तरकाशी, लिपुलेख पिथौरागढ़, कामेट 7756 चमोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो सहायक नदियां यहाँ पर दी हुई हैं, कौन कहाँ से? यमुना, यमुनोत्री, और इसके अलावा गंगा जो है यहाँ पर गंगोत्री, काली मिलम, कोसी और पिंडारी। लेकिन पिंडारी कोसी धार पानी धार से निकलती है, तो उद्गम से यहाँ पर पूछा गया है। अगला, दून कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 36 घाटियों को। विषम है, श्रीकंठ दर्रा है, त्रिशूल ऑप्शन नंबर अपने आप ही दिख गया क्योंकि पर्वत है। त्रिशूल है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत शिखर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, शिखर स्टडी पॉइंट को। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुमेलित नहीं है? हरिद्वार गंगा, हल्द्वानी गोला, बागेश्वर सरयू, पिथौरागढ़ काली, तो ये तो सभी हैं, ठीक ही लग रहा है। पिंडारी स्थित है, तो पिंडारी बागेश्वर में है, पिंडर नदी का उद्गम होता है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, तो इसका सही उत्तर चौपता बुग्याल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जाएगा 69 इतना प्रतिशत। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 2001 में है? अब 2001 का यहाँ पर कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 में तो लगभग 18.8 के आसपास, लेकिन ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तराई भाबर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झीलों का शहर है, नैनीताल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, नैनीताल में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा तो जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई तो 1936 में हुई। हेली नेशनल पार्क किस पार्क का नाम था? तो ये हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था। जिम कॉर्बेट पार्क किस जनपद में है? तो आप सभी को पता है, रामनगर, नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1973 में। अगला है, उत्तराखंड राज्य वनाच्छादित वनों से घिरा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो आप सभी को पता है, वन रक्षा जागृति। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से तो वैसे सभी थे, लेकिन दोस्तों इनमें से अगर उत्तर करना हो हमें, इंद्रमणि बडोनी हम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राजाजी पार्क स्थित है? तो देहरादून इसका सही उत्तर है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंगोत्री, देखिए उत्तरकाशी होना चाहिए था, पौड़ी दिया हुआ है, तो यही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन वन्यजीव विहार नहीं है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा वाला। तो ये जगह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। बिनसर वन्यजीव विहार स्थित है अल्मोड़ा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। रमन मैक्स से पुरस्कार मिला चंडी प्रसाद भट्ट 1982। सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा, क्योंकि इनको दोस्तों 2009 में पद्म विभूषण मिला था, वो दीप जोशी हैं 2009 वाले। तो इसका सही उत्तर दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी है? तो ये होगा 90%। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? कृषि योग्य है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 18%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की प्रमुख फसल है? तो गेहूं, धान। बासमती चावल प्रमुखतः उत्पादित होता है? तो उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर नहीं, बासमती चावल तो देहरादून का काफी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी। गन्ना प्रमुख फसल है? तो हो जाएगा तराई क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम या प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर हो जाएगा, जिसकी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। अगला प्रश्न है, राज्य में चाय परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है इनमें से पूछा है। सुमेलित नहीं है इनमें से पूछा है, लेकिन दोस्तों इनमें से तो लगभग सभी ठीक ही लग रहे हैं यहाँ पर। जैसे चाय अल्मोड़ा में भी होती है, चावल देहरादून, सेब नैनीताल में भी होते ही हैं, जैसे उत्तरकाशी लगभग होता ही है। गेहूं देहरादून, ये भी सही है। राज्य का प्रमुख सब्जी उत्पाद है? तो हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहलाती है? उपजाऊ भूमि तलाऊ, सिंचित भूमि कहलाती है? तो ये हो जाएगा तलाऊ। टिहरी बांध परियोजना स्थित है? तो ये होगी टिहरी में ही, बिल्कुल आसान है। हरिपुरा जलाशय स्थित है? ये हो जाएगा गूलर भोज बाजपुर में। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा टिहरी बांध भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी। अब इनको यहाँ पर सुमेलित बताना है कि कौन सा नहीं है। पंचेश्वर बांध काली, कुटली भेल परियोजना गंगा, और धौली गंगा परियोजना धौली गंगा। तो किसाऊ यहाँ पर होगा हमारा टॉन्स, ना कि यमुना। अगला पंचेश्वर बांध संयुक्त जल विद्युत परियोजना है भारत और नेपाल की। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है यहाँ पर, तो किसाऊ जाएगा टॉन्स पर।
रामगंगा, रामगंगा, लखवाड़, यमुना, ब्यासी, यमुना। तो किसी ऑप्शन में ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है BHEL स्थित है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार में। अगला है ऋषिकेश में स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है, ये हो जाएगा औषधि कारखाना। अगला प्रश्न है HMT कारखाना, तो ये हो जाएगा रानीबाग, ऑप्शन नंबर डी। अब बंद हो गया है। सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय है, तो कृषि होगा इसका सटीक उत्तर। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल लाल कुआं इसका सही उत्तर है। ONGC ये है हमारा देहरादून जनपद में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है, तो देहरादून में। अगला है चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका भी हमारा जो सही उत्तर है ये भी है देहरादून। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यहाँ पर नैनीताल भी ऑप्शन में है और मुक्तेश्वर भी है, तो हम करेंगे मुक्तेश्वर। अगला प्रश्न है नानक सागर स्थित है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो नानक सागर स्थित है सितारगंज के आसपास और खटीमा के बीच में, लेकिन यहाँ पर उत्तर सितारगंज दिया हुआ है, नानक मत्ता नानक सागर वही है। अगला रुड़की प्रसिद्ध है, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगला प्रश्न है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये हो जाएगा रुड़की में। अगला है हिमालयन इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये हो जाएगा जॉली ग्रांट में। अगला प्रश्न है जॉली ग्रांट संबंधित है, ये हो जाएगा चिकित्सा शिक्षा से। हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी राम के द्वारा की गई थी 1989 में देहरादून में। अगला किस विश्वविद्यालय को IIT का दर्जा दिया गया है? तो यह हो जाएगा रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें IIT विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है 1847 होगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960। अगला है इनको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1962, हेमती नंदन 1973, कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 एक ही साथ बने थे। रुड़की 1962 नहीं होगा, स्थापना भी इसकी पहले होगी थी 47 में, 1847 में। इसके अलावा लेकिन इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। जिप्सम देहरादून बिल्कुल सही है, डोलोमाइट रुद्रप्रयाग, मैग्नेसाइट बागेश्वर, चूना पत्थर यहाँ पर होगा देहरादून। अगला प्रश्न है सुमेलित यहाँ पर इनको करना रहेगा हमें ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊनी वस्त्र यहाँ पर जाएगा कौन सा। पहली बात देख लेते हैं कागज लुगदी के लिए लाल कुआं, कत्था के लिए हल्द्वानी, और इसके अलावा मैग्नेसाइट या अल्मोड़ा हो जाएगा। मैग्नेसाइट झिरोली कर लेते हैं, ऊनी वस्त्र हो जाएगा फिर अल्मोड़ा। तो ये होगा इसका सही उत्तर। अगला है कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो इनमें से यहाँ पर पूछा गया है काशीपुर है, लाल कुआं है, देहरादून है और नैनीताल नहीं है। अगला है सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं है? तो देहरादून में है, ऋषिकेश में, झिरोली में भी है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी काशीपुर में। कौन सा नगर द्वार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नगर द्वार, काठगोदाम, हरिद्वार, टनकपुर ये भी है, तो ये हो जाएगा हल्द्वानी इसका सही उत्तर। लेकिन हल्द्वानी भी है ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हल्द्वानी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? नैनीसैनी, पिथौरागढ़, जॉली ग्रांट देहरादून, पंतनगर, उधमसिंह नगर, रामनगर नहीं होगा। रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा सितारगंज होगा। बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है, तो उधमसिंह नगर। अगला प्रश्न है वर्तमान में थारू जनजाति रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा खटीमा सितारगंज। अगला है भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। वहाँ की उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया मिल जाएंगे, पिथौरागढ़ में सौका, चमोली में मारछा तोलछा। अगला प्रश्न है ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में
प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोटिया में। भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैत और शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा या मुनसा। तो ये भी आपको याद करना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए। तो हम पहुंच गए 172 प्रश्न पर और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बुक्सा। अगला है, निम्न कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है? इनमें से यहां पर पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा यहां पर तोलसा नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये है चमोली, क्योंकि अल्मोड़ा तोलसा नहीं होगा तो ये होगा हमारा यहाँ पर चमोली। बाकी मारछा ये सब सही है। बाकी धारचूला, पिथौरागढ़, भोटिया, गंगा नदी घाटी, उत्तरकाशी, मजाड़ बिल्कुल सही है। तो अल्मोड़ा यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जोहारी या सौखा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला है, रणवंग नामक युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा भोटिया। अगला है, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा भोटिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्राचीन भोटिया जनजाति निम्न में से किस देश से प्रमुखतः व्यापार करती थी? तो ये हो जाएगा तिब्बत। भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1962 में। अगला, भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा हरिद्वार। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक प्रधान प्रथा प्रचलित है? तो ये हो जाएगा थारू। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोग महासु किस देवता को कहते हैं? तो ये कहते हैं भगवान शिव को। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? तो इसका सही उत्तर भी है जौनसारी। जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। अगला है, राजी जनजाति का आवास स्थल है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, प्राचीन किरात जनजातियों से संबंधित है? ये यहाँ पर पूछा गया है तो ये हो जाएगा भोटिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है? तो ये हो जाएगा थारू और बुक्सा। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? ध्यान दीजिएगा, पूछा है यहाँ पर नहीं होता था, नीति होता था, माना, लिपुलेख। तो श्रीकंठ हो जाएगा इसका सही उत्तर। श्रीकंठ दर्रा कहाँ है? तो उत्तर काशी में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत तिब्बत निम्न में से किसके मार्ग द्वारा होता था? व्यापार किसके मार्ग के द्वारा होता था? ये हो जाएगा दर्रा। तो अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है? तो ये हो जाएगा नैनीताल। तो इनमें से अगर वनाच्छादित की बात करें, सर्वाधिक जो वन है प्रतिशत की, नैनीताल, पौड़ी है नहीं यहाँ पर, तो सर्वाधिक वन अब इसके हिसाब से नैनीताल ही कर लेते हैं। अगला है, कौन सा वृक्ष 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई में नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा तो देवदार, स्प्रूस और ये डी वाला भी पाया जाता है, हो जाएगा शीशम। कुछ इस तरह से टाइपिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष मैदानी भागों का 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा पाया जाता है 2000, तो ये हो जाएगा देवदार। अगला है, राज्य के जनजाति पशुपालक कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा बुग्याल। पशुपालक के चारागाह कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली है एक? तो औली भी अपना जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में, तो ये भी है बुग्याल। अगला है, निम्न में से किस जनजाति में पैठान विवाह प्रचलित है? तो ये हो जाएगा बोक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के ग्रह नरकुल से निर्मित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा थारू। अगला है, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर भी होगा थारू। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये हो जाएगा ओझा। अगला प्रश्न है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो ये हो जाएगा थारू का। झुमड़ा भी इन्हीं का नृत्य गीत है। अगला है, कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है मदिरा सेवन। अब आप समझ ही गए होंगे।
अगला प्रश्न है झुमड़ा है तो थारू में प्रचलित एक नृत्य, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नृत्य गीत। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला हेवल घाटी आंदोलन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा टिहरी गढ़वाल में कलटाड़ी गांव में चूना पत्थर खोदान के विरुद्ध ग्रामीणों का आंदोलन। तो यही है हेवल घाटी आंदोलन। अगला है चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा गौरा देवी, फिर बाकी सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी भी भूमिका रही थी। अगला है चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रेरणा थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है वह मुख्यमंत्री कौन है जिसने 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? ये हो जाएगा एनडी तिवारी, 3 बार रहे यूपी के, 1 बार रहे उत्तराखंड के, अभी तक के एकमात्र सीएम जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। अगला है देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है हिमवीर संजीवनी क्या है? हिमवीर कहा जाता है आईटीबीपी के जवानों को, और उत्तरांचल में या उत्तराखंड में आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने की एक योजना थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 का व्यास सम्मान दिया गया, लेकिन दोस्तों एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना है। 2001 व्यास सम्मान तो लेकिन वो तो 2014 में दिया गया था, वो दिया गया था रमेश चंद्र शाह को। तो याद रखिएगा 2014 कर लीजिए यहाँ पर इसको, क्योंकि रमेश चंद्र शाह को दिया गया तो 2014 में। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय भूल जाते हैं इसे, कुड़िंद जनपद संबंधित है, तो उत्तरांचल। अगला प्रश्न है प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमसा के बीच समझौता हुआ था, तो 27 अप्रैल 1815 को हुआ था। अगला प्रश्न है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये हो जाएगा संगौली। संगौली का है तो यह है वर्तमान बिहार में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी एवं गोरखों के बीच हुई संधि नेपाल सरकार द्वारा संपुष्टि की गई, तो मार्च 1816 में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल है तो उत्तरांचल का राज्य पुष्प, बाकी ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है ब्रह्म कमल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा चट्टानों में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 215 प्रश्न, बाकी इसकी आंसर की ये है पूरी 215 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए 215 का उत्तर सीधा चट्टानों में। और यहाँ तक दोस्तों पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं जरूर से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। और भी कई पार्ट अपलोड हैं उन्हें भी आप जरूर से देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।